Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। हिमालयन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मीन्स होता है कोई दुखद घटना। ट्रेजिडी मीन्स दुखद, ट्रेजिडी मीन्स दुखद घटना। ठीक, जैसे चार लोग मेरे घर से, ठीक, या किसी के घर से कहीं को जा रहे हैं, ठीक, और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या बोलते हैं, जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, ट्रेजिडी हो गई, मतलब कि दुखद घटना हो गई। ठीक, तो हिमालयन ट्रेजिडी यहाँ पर क्या है, हिमालय से रिलेटेड है इसलिए हिमालयन लिखा गया है। तो हिमालयन ट्रेजिडी, हिमालय में भी ट्रेजिडी होती है, मतलब वहाँ पर दुखद घटनाएं होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ट्रेजिडी मीन्स दुखद घटना। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आंधी का आना, ठीक, चक्रवात का आना, ठीक, कभी कभी क्या होता है तूफान आ जाता है जिसमें पेड़ खंभे, ठीक, ये सब उखड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है हाला डोला आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं जो कि आदमी के द्वारा संभव ना हो, प्रकृति के द्वारा किया जाए, जो भी नुकसान प्रकृति के द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। ठीक, इस तरीके से समझ लीजिए सिंपल शब्दों में। तो इम्पैक्ट जो प्रभाव है नेचुरल डिजास्टर्स का, विच आर, अब विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है डिजास्टर्स के लिए, विच आर नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, विच में ना जो कि नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल, जो अधिक बहुत सटीकता से, सटीकता में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हैं, कैन बी कंट्रोल्ड, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। किसको, नेचुरल डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब थोड़ा से हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया है इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। क्योंकि ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या कहें मॉडल वर्ब यूज की जाती है। तो आप हमारा यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन है और आप से पहले जो पहला नाउन है वो यहाँ पर इम्पैक्ट लिखा गया है। इम्पैक्ट क्या है, ये नाउन भी होता है, ठीक, और वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इम्पैक्ट दो तरीके से यूज किया था, नाउन की तरह से, वर्ब की तरह से, दो तरीके। यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है। तो इम्पैक्ट हमारा पहला नाउन है, तो इम्पैक्ट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। ठीक, तो आप हमारा पहला प्रीपोजिशन हो गया। नेचुरल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिजास्टर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नेचुरल डिजास्टर्स में होता है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, डिजास्टर्स मीन्स आपदाएं। जो प्राकृतिक आपदाओं का इम्पैक्ट है, प्रभाव है, कैन बी कंट्रोल्ड। अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट के लिए कैन आया हुआ है। इम्पैक्ट जो है कैन बी कंट्रोल, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित किया जा सकता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट जो लिखा गया है वो यहाँ पर इम्पैक्ट है, उसके लिए जो यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर आई हुई है। ठीक, नेचुरल एडजेक्टिव का डिजास्टर्स नाउन हो गया। विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है डिजास्टर्स के लिए, क्योंकि डिजास्टर्स जो है प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, वेरी जो है ये भी एडवर्ब है। प्रेडिक्टेबल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। प्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। एडवर्ब सिर्फ दो लोगों की विशेषता नहीं बता सकता है, वो कौन कौन है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक, जो दादा और दादा के भाई हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन हैं, उनके जो है विशेषता एडवर्ब नहीं बता सकता है, बाकी जो है वो सबकी विशेषता बता सकता है। कौन, एडवर्ब। तो प्रेडिक्टेबल मीन्स जो पहले से पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक, तो प्रिडिक्ट वर्ब होती है, प्रिडिक्ट जो है ये वर्ब होती है। जब इसमें ए बी एल ई लग जाता है तो ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक, प्रिडिक्ट मीन्स पूर्व अनुमान करना, भविष्यवाणी करना। जो पंडित जी बताते हैं कि आपकी नौकरी जो है 20 साल में लग जाएगी, 25 साल में आप जो है विश्व चैंपियन बन जाएंगे, तो क्या है वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, घोषणा कर रहे होते हैं, पहले से भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, किसके लिए, इम्पैक्ट के लिए। ठीक, मॉडल वर्ब है। बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है ये पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन था डिजास्टर्स के लिए, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब था, वेरी एडवर्ब था, प्रेडिक्टेबल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक, एक चीज को मैंने दो बार रिपीट भी कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अर्लियर दिस वीक, कामा लगा हुआ है। दिस वीक मीन्स इस सप्ताह के पहले या इस सप्ताह की शुरुआत में, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो आईटीबीपी है, ठीक, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस टीम्स रेस्क्यूड, उन्होंने रेस्क्यू किया था, किसने, अर्लियर दिस वीक, इस वीक से पहले या इस वीक की शुरुआत में। अर्लियर मीन्स के पहले या शुरुआत में, तो दिस वीक इस सप्ताह के शुरुआत में या इस सप्ताह के पहले
पहले मतलब इस सप्ताह की शुरुआत, जो मतलब ये सप्ताह शुरू हो रहा है, आज तारीख है 8, इस सप्ताह के पहले, ठीक। तो इस सप्ताह के मतलब 7 7 6 5 4 3 जो जो भी डेट रही हो, ठीक। तो अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के पहले, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टीम्स और आईटीबीपी की जो पुलिस टीम्स हैं, रेस्क्यूड रेस्क्यूड मीन्स उन्होंने बचाया था 23 वर्कर्स, 23 वर्कर्स को, वर्कर्स मीन्स मजदूरों को, वर्कर्स मीन्स जो काम करते हैं, डेली वेजेस होते हैं, ठीक। वर्कर्स में मजदूरों को, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है वर्कर्स के लिए, हु वर स्टक इन अ रबल, जो एक मलबे में फंस गए थे। स्टक मीन्स ना फंस जाना, रबल मीन्स मलबा, ऑफ स्नो एंड आइस, जो बर्फ और स्नो का और आइस का मलबा था, उसी में फंस गए थे। फॉलोइंग वन सेकेंड, फॉलोइंग एन एवलेंचे एट माना विलेज, फॉलोइंग मीन्स के बाद में एक एवलेंचे आ गया, एवलेंचे मीन्स हिमस्खलन से कहते हैं, ठीक। तो एक हिमस्खलन के बाद एट माना विलेज, माना विलेज में, माना विलेज कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक, उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स के पर्पज से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में, ठीक, हाल ही में वो उत्तराखंड का कौन सा गांव है जहां पर इन भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने 23 मजदूरों की जान बचाई थी। गांव का नाम दे देंगे, वहां पर माना, गाना, साना जो भी हो सकता है, वहां पर ऑप्शन मिल जाए आपको। तो कौन सा गांव है, माना है, ठीक। फॉलोइंग एन एवलेंचे, एक हिमस्खलन के बाद, एट माना विलेज, वाना विलेज में, माना विलेज कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अर्लियर क्या है, एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, दिस एडजेक्टिव है, वीक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए एक वीक ये भी होता है, WEAK, वीक ये होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कमजोर या दुर्बल, ठीक, इसका मतलब होता है कमजोर, ठीक, फ्रेजाइल से कहते हैं, कमजोर या दुर्बल। और ये वीक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। और ये वीक WEAK, ये एडजेक्टिव है, WEEK ये नाउन होता है, ठीक। इंडियन आर्मी यहाँ पर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टीम्स, ये पूरा नाउन हो जाएगा। रेस्क्यूड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर दो नाउन जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं, इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टीम्स, ये दो नाउन से ये आपस में जुड़े हुए हैं एंड से। एंड क्या है, एंड कंजंक्शन यहाँ पर। रेस्क्यूड यहाँ पर मेन वर्ब है, 23 एडजेक्टिव है, वर्कर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, हो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, वर यहाँ पर वर्कर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है, स्टक मेन वर्ब है, स्टक इन मतलब किसी चीज में फंस जाना, आर्टिकल ए जो है रबल आया हुआ यहाँ पर है, ठीक। रबल क्या है, नाउन है, ठीक, रबल मीन्स मलबा, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, स्नो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आइस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉलोइंग जो है यहाँ पर, वन सेकेंड, फॉलोइंग जो है ये प्रीपोजिशन, फॉलोइंग मीन्स के बाद, एन जो है ये एवलेंचे के लिए आया हुआ है, एवलेंचे मीन्स हिमस्खलन, ठीक, पहाड़ियों का बर्फ का टूटकर गिरना, ठीक, हिमस्खलन। एट प्रीपोजिशन है, माना जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक, माना विलेज जो है नाउन हो जाएगा, उत्तराखंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। 8 वर्कर्स, 8 मजदूर, डाइड मर गए, इन द डिजास्टर, इस आपदा में, डिजास्टर मीन्स आपदा, ठीक। तो 8 वर्कर्स जो हैं इस आपदा में मारे गए, विच अकर्ड जो हुई थी, ठीक, विच जो है ये डिजास्टर के लिए आया हुआ है, विच अकर्ड जो डिजास्टर है वो हुआ था, एट अ बॉर्डर रोड, एट अ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन साइट, जो BRO है, ये BRO समझ लीजिए क्या होता है। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम ये होता है, जो हमारी भारतीय सेना है, ठीक, तो उसको क्या है, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर से टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान के भाग से ना, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आकर के आतंकवाद फैला सकते हैं, अब वहाँ पर इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जानी है। अब इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट करने के लिए दो ही हैं, या तो बाई एयर हो या तो बाई बस, सॉरी बाई रोड हो, ठीक। तो बाई एयर तो पॉसिबल होता नहीं कि बर्फबारी होती रहती है, रोड से पॉसिबल होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये रोड्स बनाता है, BRO जो है ये रोड्स बनाता है, किसके लिए, आर्मी के लिए, ठीक। जो बॉर्डर का क्षेत्र है वहाँ पर रोड्स बनाने का काम करता है, टनल बनाने का काम करता है, ठीक। ये इसके मेन काम है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मेन काम है, जो भी बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर सड़कें, टनल्स ये सब बनाना, ठीक। तो विच अकर्ड जो डिजास्टर है वो हुआ था, अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन साइट, बॉर्डर रोड का जो एक कंस्ट्रक्शन साइट था, मतलब कि निर्माण स्थल था, वहां पर ये घटना हुई है, मतलब ये डिजास्टर हुआ था। दैट हैड हाउस्ड 54 लेबरर्स, दैट देखिए, दैट जो है साइट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जो साइट थी, जो स्थल था, हैड हाउस्ड 54 लेबरर्स, जिसमें 54 मजदूर जो हैं वो रह रहे थे, हाउस मीन्स रहना, ठीक। हाउस का सिनोनिम यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा, ठीक, हाउस का सिनोनिम यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा, जिसमें 54 लेबरर्स रह रहे थे, कहाँ पर, जो BRO की कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर रह रहे थे। इन 8 कंटेनर्स, 8 कंटेनर्स में रह रहे थे, कंटेनर्स मतलब इस तरीके का, जैसे कि ये जो है कंटेनर्स यहीं पर रह रहे थे, इस तरीके के उनके कंटेनर्स थे, उन्हीं में जो है 8 लोग जो हैं, सॉरी 8 कंटेनर थे, इसमें 54 लोग रह रहे थे, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो 8 यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्कर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, डाइट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है वर्कर्स के लिए, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, डिजास्टर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। डिजास्टर के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है। अकड़ यहाँ पर मेन वर्ब है, अकड़ का सिनोनिम होता है रिकर्ड, अकड़ का सिनोनिम होता है रिकर, ठीक, अकड़ या रिकर्ड। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है, देखिए आर्टिकल ए जो है यहाँ पर ये साइट के लिए आया हुआ, साइट मीन्स स्थल, ठीक। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये
कंस्ट्रक्शन तक, ये सब नाउन हो जाएगा। साइट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है साइट के लिए, साइट मीन्स स्थल। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हाउस्ड यहाँ पर मेन वर्ब है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। 54 एडजेक्टिव है। लेबरर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन है 8 एडजेक्टिव है। कंटेनर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टू से, देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस ये है। टू से कहना, दैट कि द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज आर्डुअस, यह कहना कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, मतलब जो बचाव कार्य का जो ऑपरेशन था, वाज आर्डुअस, वो कठिन था। आर्डुअस मीन्स कठिन था। वुड बी, वो हो सकता है। एंड अंडर स्टेटमेंट, वो एक हल्का स्टेटमेंट हो सकता है। मतलब ये कहना कि जो बचाव अभियान था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो कठिन था, ये कहना जो है एक हल्का स्टेटमेंट है, मतलब काफ़ी कठिन कोशिश की गई थी। क्यों कहा था कि मज़ेदार है? यहाँ पर देखिए टू से हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। बहुत से लोग जो है अचंभित हो जाएँगे कि यहाँ पर ही तो वर्ब होती है इससे, नहीं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा है। दैट यहाँ पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक? सॉरी, दैट यहाँ पर हाँ, दैट कंजंक्शन है। द आर्टिकल है। रेस्क्यू ऑपरेशन सब्जेक्ट है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक? आर्डुअस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आर्डुअस जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक? और वुड जो है यहाँ पर से के लिए मॉडल वर्ब आई हुई है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आइन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में अंडर स्टेटमेंट के लिए आया हुआ। अंडर स्टेटमेंट मीन्स वाक्य होता है। अंडर लग गया मतलब कि हल्का बयान जिसे कहते हैं, या हल्का वाक्य कहा जा सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए होंगे। द रेस्क्यू टीम्स वर्क, जो रेस्क्यू टीम्स थी, वर्क उसने काम किया था इन अ नियर कंटिन्यूअस 60 आवर शिफ्ट, मतलब 60 घंटे तक। नियर मीन्स लगभग, कंटिन्यूअस लगातार, 60 आवर शिफ्ट, 60 घंटे तक शिफ्ट में काम किया था। एमिडिस्ट हैवी स्नोफॉल, हैवी भारी स्नोफॉल के बीच में, एमिडिस्ट मीन्स के बीच में, एट एन एलिवेशन ऑफ 10,500 फीट अबव मीन सी लेवल, जो मीन मीन्स औसत, सी लेवल मीन्स समुद्र स्तर, जो औसत समुद्र स्तर है उससे 10,500 फीट की ऊंचाई पर। एलिवेशन मीन्स ऊंचाई पर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर द रेस्क्यू टीम्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। 1 सेकेंड पानी पी लेते हैं। सॉरी। यहाँ पर द रेस्क्यू टीम्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्क यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में टीम्स के लिए मेन वर्ब है। इन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर, 1 सेकेंड, आर्टिकल ए जो है यहाँ पर शिफ्ट के लिए आया हुआ है। नियर कंटिन्यूअस 60 आवर जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा शिफ्ट के लिए। यहाँ पर शिफ्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। एमिडिस्ट जो है प्रीपोजिशन है। हैवी एडजेक्टिव है। स्नोफॉल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एट प्रीपोजिशन है। एंड जो है एलिवेशन के लिए आया हुआ। ऑफ प्रीपोजिशन है। 10,500 फीट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, 10,000 जो है एडजेक्टिव है, फीट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अबव प्रीपोजिशन है। मीन जो है एडजेक्टिव है। सी लेवल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब समुद्र स्तर के, जो समुद्र का स्थल है उससे 10,500 फीट की ऊंचाई पर भारी स्नोफॉल के बीच में रेस्क्यू टीम्स जो है लगातार जो है 60 घंटे तक काम किए थे। इसीलिए कहा गया था कि अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब हल्का स्टेटमेंट हो जाएगा। विद द रोड्स ब्लॉक्ड बाय द स्नो, स्नो मीन्स जो बर्फ है, ठीक। जो स्नो था उसने रोड्स जो थी, जो सड़कें थी, उसको ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक मीन्स बंद कर दिया था, ठीक। तो स्नो के द्वारा सड़कों को बंद कर दिया गया था, रोड ब्लॉक कर दी गई थी। हेलीकॉप्टर्स वर यूज्ड, हेलीकॉप्टर्स जो है वो यूज किए गए टू इवेक्यूएट करने के लिए। इवेक्यूएट मीन्स कहीं पर कोई लोग फंसे हुए उनको वहां से निकाल करके लाना, इवेक्यूएट करने के लिए। दोज रेस्क्यूड, जिन लोगों को बचाया गया था, टू द जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल, जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए जो है हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया था। 5 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, 5 हेलीकॉप्टर्स जो थे वो इंडियन आर्मी के थे। 2 फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, 2 जो हेलीकॉप्टर्स थे वो इंडियन एयरफोर्स के थे। एंड और 1 और एक जो था वो सिविलियन कॉप्टर था, एक सिविलियन हेलीकॉप्टर था, ठीक। मतलब कि 7 जो यूज किए गए, इसमें 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के थे, 2 जो थे वो इंडियन एयरफोर्स के थे, और एक सिविलियन हेलीकॉप्टर था, मतलब 7 हेलीकॉप्टर लगे थे। अलॉन्ग विद, इसी के साथ, द सीर फिजिकल इफर्ट, सीर मीन्स अत्यधिक, हैवी, सीर का सिनोनिम हो जाएगा हैवी। फिजिकल इफर्ट मतलब कि शारीरिक परिश्रम किया गया। एक्सपेंडेड इन द एक्सट्रैक्शन, निकालने के लिए। द रेस्क्यू ऑपरेशन एम्प्लॉयड अ ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सेंटर, डिटेक्शन सिस्टम, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था एम्प्लॉयड, उसमें यूज किया गया था, एम्प्लॉय मीन्स यूज किया गया था, अ ड्रोन बेस्ड, ड्रोन आधारित डिटेक्शन सिस्टम, मतलब कि कहाँ पर मजदूर है, कहाँ पर कंटेनर है, ये पता करने के लिए एक ड्रोन आधारित डिटेक्शन सिस्टम का भी यूज किया गया था। टू डिटेक्ट, पता लगाने के लिए, द कंटेनर्स, की कंटेनर्स कहाँ पर हैं, दैट वर बरीड, जो दफन हो गए थे, बरीड मीन्स दब गए थे, बरीड मीन्स दफन हो गए थे या दब गए थे, अंडर सेवरल फीट ऑफ स्नो, मतलब कि कई फीट बर्फ के नीचे, आइस एंड रॉक, मतलब बर्फ भी था और चट्टान थी, मतलब चट्टान और बर्फ के कई फीट नीचे जो कंटेनर्स थे वो दब गए थे, बरीड मीन्स दफन हो गए थे या दब गए थे, उनका पता लगाने के लिए जो है ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सेंटर, मतलब सिस्टम का यूज किया गया। ड्रोन आधारित मतलब डिटेक्शन सिस्टम, मतलब कहाँ पर कंटेनर है।
एवलेंचेस इन द हिमालयन स्टेट्स, जो हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक, ये हिमालयन, यहाँ पर हिमालयन मतलब हिमालय लगता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब क्या है, हिमालय वाले हैं। तो हिमालयन स्टेट्स जो हैं, एवलेंचेस मतलब हिमस्खलन जो है हिमालयन स्टेट्स में, लाइक द वन इन माना, एक जैसा कि माना में, विच अमंग द लास्ट आउटपोस्ट, जो कि अंतिम आउटपोस्ट थी, आउटपोस्ट में छोटी छोटी चौकी थी, इन इंडियन टेरिटरी, भारतीय प्रक्षेत्र में, क्लोज टू द बॉर्डर, बॉर्डर के नज़दीक, क्लोज टू मीन्स नज़दीक, बॉर्डर के नज़दीक, विद चाइना, चाइना के बॉर्डर के नज़दीक, आर नॉट अनकॉमन, ये यहाँ पर जो है जो अवलेंचेस हैं वो अनकॉमन नहीं हैं, ठीक, अवलेंचेस आर नॉट अनकॉमन, जो हिमस्खलन हैं, हिमस्खलन की घटनाएं हैं जो कि हिमालय वाले जो हिमालय जहाँ पर फैला हुआ है, ठीक, उन राज्यों में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अनकॉमन नहीं है, मतलब वहाँ पर ऐसी घटनाएं प्राय होती रहती हैं। विलेजर्स हियर हैव हिस्टोरिकली बीन विंटर माइग्रेंट्स, जो ग्रामीण होते हैं हियर, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, हैव हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से विंटर माइग्रेंट्स होते हैं, विंटर में नीचे चले जाते हैं, ठंड में नीचे चले जाते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब है दैट कि ड्यूरिंग द विंटर मंथ, सर्दियों के महीनों के दौरान, द विलेज इज डिजर्टेड, विलेज जो है, गाँव जो है वो खाली हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए अवलेंचेस जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। द यहाँ पर आर्टिकल है, हिमालयन एडजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है, लाइक प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, वन प्रीपोजिशन है, इन जो है सॉरी वन जो है यहाँ पर नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन माना नाउन है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है माना के लिए, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है माना के लिए, अमंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, लास्ट एडजेक्टिव है, आउटपोस्ट नाउन है, आउटपोस्ट में छोटी छोटी चौकी मतलब आर्मी की चौकी, इन प्रीपोजिशन है, इंडियन टेरिटरी, इंडियन एडजेक्टिव है, टेरिटरी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, क्लोज टू जो है प्रीपोजिशन होता है, द आर्टिकल है, बॉर्डर नाउन है, विद प्रीपोजिशन है, चाइना नाउन है, आर यहाँ पर एवलेंचेस के लिए जो है, आर जो है ये सॉरी मेन वर्ब है, नॉट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, अनकॉमन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक, ये पहले सेंटेंस की पार्सिंग हो गई। विलेजर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेयर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, विलेजर्स के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, हिस्टोरिकली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, विंटर माइग्रेंट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है माइग्रेंट्स के लिए, मीन्स, ठीक, यहाँ पर वन सेकेंड, विच विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन विंटर माइग्रेंट्स के लिए होता तो इसका मतलब विच यहाँ पर किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, इंसिडेंट्स के लिए आया होगा, छोड़िए, ठीक, मीन्स यहाँ पर मेन वर्ब है, मीन्स मतलब, ठीक, दैट यहाँ पर जो भी विच के लिए आया होगा वो सब मतलब मीन्स के लिए आएगा, सिंगुलर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक, मीन्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में सॉरी मीन्स यहाँ पर वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन ड्यूरिंग प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, आप लोग बताइएगा क्योंकि मेरा दिमाग, ठीक, विंटर एडजेक्टिव है, मंथ पार्ट ऑफ स्पीच में थोड़ा जाना है मुझे, ठीक, इस वजह जल्दी करते हैं, मंथ जो है नाउन है, द आर्टिकल है, विलेज नाउन है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डिजर्टेड जो है, डिजर्टेड मीन्स इवेक्यूएटेड मतलब खाली कर दिए जाते हैं, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और सेंटेंस फर्स्ट क्लास में लिखा गया है, डिजर्टेड मीन्स होता है खाली कर देना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। जय